स्टूडेंट्स, कल का टॉपिक जो हमारा था पीपीएम और पीपीबी, पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन, इनके न्यूमेरिकल्स हमको सॉल्व करने हैं। तो देखिए, पार्ट पर मिलियन जो यूनिट थी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, विलियन की सांद्रता की इकाइयों की, उसमें एक न्यूमेरिकल लिखा है मैंने, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन पीपीएम इफ 0.02 ग्राम NaCl is dissolved in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी में सुन लें कि आपको विलियन की सांद्रता को पीपीएम में ज्ञात करना है और इसके लिए 0.02 ग्राम NaCl को 1000 ग्राम विलियन में डिसॉल्व किया गया है, घोला गया है। तो आपको फॉर्मूला मैंने कल बताया था, याद है? पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। यही था अपना टॉपिक, इस फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यूज रखनी है। मास ऑफ सॉल्यूट 0.02 ग्राम गिवन है, 0.02 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 1000 ग्राम गिवन है, 1000 ग्राम, और कितने से मल्टीप्लाई करना है? 10⁻⁶ से। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल। अब ये 10⁻³ हो गया, 1000 को लिख सकते हैं। तो इस 30 को इससे कैंसिल कर देंगे तो आपका आएगा 0.02 इंटू 10⁻3, क्योंकि 10⁻3 से 10⁻3 कैंसिल हो गई तो क्या बचेगा? यहाँ 10⁻3 बचेगा। अब 0.02 को अगर हम 10⁻3 का मीन 1000 से गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 ppm। कितना आंसर आया? 20 ppm। समझ गए? 1000 का मीन होता है 10⁻3 और 10⁻3 से 10⁻6 कैंसिल होगा तो यहाँ बच जाएगा 10⁻3, और 0.02 को 10⁻3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 20 ppm। क्लियर बच्चों? ये न्यूमेरिकल सोल्व हो। एक न्यूमेरिकल इधर भी लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, वो पीपीबी में। तो किसमें? पीपीबी। तो आप देखिए 0.002 मिलीग्राम ऑफ एन एलिमेंट dissolved in 1000 gram water. What is the concentration in ppb? आपको किसी तत्व का 0.002 ग्राम दिया हुआ है और उसे 1000 ग्राम जल में घोल दिया गया। तो किसी तत्व का 0.002 मिलीग्राम दिया हुआ है और उसे 1000 ग्राम जल में घोल दिया गया, तो आपको विलियन की सांद्रता बतानी है, इसमें पीपीबी, पार्ट पर बिलियन में। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, पीपीबी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁹। अब कितना आएगा? 10⁻⁹ मल्टीप्लाई, यहाँ पे 10⁻6 था, वहां पे कितना है? 9। अब मास ऑफ सॉल्यूट किसमें है? 0.002 मिलीग्राम। तो वैल्यूज रखिए, पीपीबी इक्वल्स टू 0.002 मिलीग्राम, क्लियर, अपॉन कितने में? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में, क्लियर। और इसको मल्टीप्लाई करना है कितने से? 10⁻⁹ से। अब प्रॉब्लम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक तो मिलीग्राम में और एक ग्राम में है। तो बड़ी यूनिट कौन सी है? ग्राम। किसकी कंपेयर? मिलीग्राम की कंपेयर। तो आपको ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लो, ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका पीबी इक्वल्स टू 0.002 अपॉन 1000 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से। अब ये भी मिलीग्राम में है और ये भी किसमें कन्वर्ट हो गया? मिलीग्राम में। ग्राम को अगर मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो कितने से? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे
और उसको 10⁻⁹ से ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर अपन इसको सॉल्व करें, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो देखिए ऊपर तो 0.002 मिलीग्राम से मिलीग्राम कैंसिल हो गया अपॉन 10⁻⁶ और ये 10⁻⁹। इससे 0 है तो 10⁻⁶ लिख सकता हूँ ना, तो 10⁻⁶ अपॉन में और मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ये कैंसिल होंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा 10⁻3 और 10⁻3 को 0.002 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। कितना आंसर आ जाएगा 2, आपका आंसर यहाँ पे आ गया। बोलो बच्चों समझ में आया? ये दो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए। अब मैं पीपीएम पीपीबी के बाद जो नेक्स्ट यूनिट है नॉर्मलिटी वो लेने जा रहा हूँ उसको। जो हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, अगली विलियन की सांद्रता की जो इकाई है वो होती है नॉर्मलिटी, हिंदी में कहते हैं नॉर्मलता, और रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल एन से। ठीक है, इसका सिंबल क्या हुआ नॉर्मलिटी का, कैपिटल एन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है कि विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या जो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित है। विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या जो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो, उसे हम उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इंग्लिश में सुनिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। Number of gram equivalent of solute dissolved in 1 liter solution is called normality, and normality represented by capital N. तो फॉर्मूला डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखिए कैपिटल N इक्वल्स टू ग्राम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute upon volume of solution। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें लीटर इन लीटर, यही तो फॉर्मूला हुआ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, ये होता है mass of solute upon equivalent weight। क्योंकि सॉल्यूट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो यहाँ मैंने सॉल्यूट लिखा और इक्विवेलेंट वेट किसका, सॉल्यूट का, ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बेटा, अब ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दें तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें लीटर। क्लियर बेटा? हिंदी में देखिए, विलय के ग्राम तुल्यांक बटा विलयन का आयतन लीटर में। फिर जो ग्राम तुल्यांक है विलय के वो किसके बराबर है, विलय का द्रव्यमान बटा विलय का तुल्यांकी भार। विलय का द्रव्यमान बटा विलय का तुल्यांकी भार। तो इस वैल्यू को इसमें रखते हैं तो आपका फॉर्मूला हो गया कैपिटल N बराबर विलय का द्रव्यमान बटा विलय का तुल्यांकी भार गुणा 1 बटा विलयन का आयतन लीटर में। ये हो गया ना बच्चों। तो अब हम सपोज करते हैं, सपोज मास ऑफ सॉल्यूट यानी विलय का जो द्रव्यमान है उसको स्मॉल w, कितना सपोज कर ले, स्मॉल w। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये कितना है, स्मॉल w ग्राम। कितना सपोज किया, स्मॉल w ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको अपन मानते हैं कैपिटल E, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम ले लेते हैं V।
लीटर में, इसमें V लीटर में। अब इसके अकॉर्डिंग अपना N क्या आ जाएगा, द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल w, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, कैपिटल E, इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, V, इसमें लीटर में। तो पहला फॉर्मूला आपका ये बन गया, फर्स्ट फॉर्मूला आपका ये बना है नहीं। अब सेकंड फॉर्मूले की बात करें, अगर वॉल्यूम आपको ml में गिवन है, इसमें गिवन है बेटा ml में, तो आपको क्या करना है, ml को लीटर में कन्वर्ट करना है। देखिए n इक्वल्स टू स्मॉल w अपॉन e इंटू 1 अपॉन v, किसमें कर दिया मैंने, अब ml में। अब ml में है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, और जब VML को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर 1000 लिख दिया। तो सेकंड फॉर्मूला नॉर्मलिटी का आपका ये आ जाता है। क्लियर बच्चों। अब थर्ड फॉर्मूले की बात करें, मान लो आपको कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ है, क्वेश्चन कराना चाह रहा है कोई न्यूमेरिकल आपसे, और आपको उसने विलयन का आयतन नहीं दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, और जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दे और उसकी जगह वो आपको विलयन का द्रव्यमान दे दे और विलयन का घनत्व दे दे, क्या दे दे, विलयन का द्रव्यमान यानी विलयन का मास दे दे और विलयन की डेंसिटी यानी घनत्व दे दे, तो V बराबर क्या होता है, m बटा d। अब यहाँ पे m की जगह मैं कैपिटल W ले रहा हूँ, विलयन का मास, और सॉल्यूशन का जो मास है वो कैपिटल W यानी विलयन का द्रव्यमान कैपिटल W, और विलयन का घनत्व, विलयन की डेंसिटी स्मॉल d है। तो नीचे V की जगह क्या लिखूंगा, कैपिटल W अपॉन D, तो D कहाँ आएगा, ऊपर, तो आपका एक फॉर्मूला और बन जाएगा, देखिए, और वो फॉर्मूला है n इक्वल्स टू स्मॉल w अपॉन e इंटू d, ऊपर आ गया, कैपिटल W नीचे, और यहाँ पे 1000। अगला फॉर्मूला आपका ये हो गया, समझ में आया बच्चों। अब इस फॉर्मूले को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, n बराबर 10x d अपॉन e, क्या लिख सकते हैं, n बराबर 10xd अपॉन e, लिख दिया। आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द x इज हियर, यहाँ पे x क्या है, तो बेटा x यहाँ पर मास परसेंटेज है, मास परसेंटेज है, और मास परसेंटेज क्या होता है, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू 100। x क्या है यहाँ पे, मास परसेंटेज यानी द्रव्यमान प्रतिशतता, और द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होता है, स्मॉल w बटा कैपिटल W इंटू 100। अगर वो वैल्यू मैं इसमें रख दूं तो बेटा वापस ही आ जाएगा, x के अगर रख के देखो स्मॉल w बटा कैपिटल W, तो स्मॉल w बटा कैपिटल W इंटू 100 है, तो 10 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा, 1000। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेंगे। तो मैं अब इसी नॉर्मलिटी के टॉपिक पर आपको न्यूमेरिकल सोल्व कराऊंगा, और न्यूमेरिकल्स ही एग्जाम में आएंगे। तो बच्चों नॉर्मलिटी पे, नॉर्मलता पे न्यूमेरिकल है, 4.9 ग्राम H2SO4 dissolved in water and solution made up to 5 liter, calculate normality of the solution, calculate normality of solution। क्लियर, क्लियर हो गया। आपको क्या गिवन है, आपको स्मॉल w गिवन है 4.9 ग्राम गिवन, ये गिवन। आपको वॉल्यूम गिवन है कितना, 5 लीटर, वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर। आपके पास E आपको कैलकुलेट करना है, आपको कितना गिवन है, 4.9, 4.9, ये आपको गिवन है क्या, मास ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंट मास जब आपको निकालना हो तो आपको मॉलिक्यूलर वेट सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 का 98 होता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुभार 98 होता है, तो उसमें कितने H प्लस आयन होता है H2SO4 में, 2, तो 2 से डिवाइड कर दें, कितना आएगा, 49, कितना आ गया, 49। हिंदी वाले सुन लें कि 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को जल में घोलकर विलयन को 5 लीटर तक बनाया गया, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। कैसे, H2SO4 का द्रव्यमान कितना है, 4.9 ग्राम, आयतन कितना बना विलयन का, 5 लीटर। E कैसे निकालेंगे,
इसका H2SO4 का अनुभार 98 बटा H2SO4 में कितने H2S आए हैं 2, तो 2 से भाग दे दो 49, और V आप N आपको कैलकुलेट करना है, तो N इक्वल टू फॉर्मूला है स्मॉल w अपॉन E इंटू 1 अपॉन V, ये किसमें लीटर में, तो वैल्यूज रखेंगे, तो N इक्वल टू हो गया आपका 4.9 अपॉन 49 इंटू 1 अपॉन 5 लीटर, ठीक है, ये ग्राम में है, आपको ध्यान रखना है। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो बेटा इसको अपन सोल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है 0.02 n, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट जो यूनिट है, अगली जो इकाई है विलयन की सांद्रता की या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की जो यूनिट है वो होगी मोलरिटी, हिंदी में कहते हैं मोलरता, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या है मोलरता की, 11th में आप पढ़ के आए हैं, विलय पदार्थ के ग्राम मोल्स की वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित होती है, विलय पदार्थ के ग्राम मोल्स की वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित हो उसे हम उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इंग्लिश में सुनिए, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter solution, number of gram moles of solute dissolved in 1 liter solution is called molarity of the solution and it is represented by capital M। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होगा, देखिए M इक्वल्स टू आप लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of gram moles of solute upon volume of solution इसमें इन लीटर, तो विलय की ग्राम मोल्स की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में, ये फर्स्ट फॉर्मूला बना। आपको मैंने बताया था ग्राम मोल्स किसके इक्वल होता है, आप देखिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये ग्राम मोल इक्वल होता है, मास ऑफ सॉल्यूट ये ग्राम में अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, क्या ये कहें कि इस वैल्यूज को इसमें पुट कर दें, विलय का द्रव्यमान बटा विलय का अनुभार किसके बराबर होता है, ग्राम मोल के बराबर, तो ग्राम मोल की वैल्यूज यहाँ से इसमें रख दो, तो कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें है लीटर में, ये आ गया, यानी विलय का द्रव्यमान बटा विलय का अनुभार गुणा 1 बटा विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है ना बच्चों। तो विलय का द्रव्यमान हम कितना सपोज करके चलते हैं, स्मॉल w ग्राम, कितना स्मॉल w ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना मानते हैं, इसको Ma मान लेते हैं, सपोज दैट Ma मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मानेंगे, V लीटर, तो आपकी फॉर्मूला बना N इक्वल्स टू स्मॉल w ग्राम अपॉन Ma इंटू 1 अपॉन V लीटर। फर्स्ट फॉर्मूला मोलरिटी का आपका ये हो गया, क्लियर। अब मैंने कहा था अगर आपको वॉल्यूम लीटर में गिवन नहीं है, ml में है, तो आपको वैसे ही चेंज करना है जैसे नॉर्मलिटी में चेंज किया था, स्मॉल w अपॉन Ma इंटू, मैंने कहा ये किसमें ml में, तो ml को लीटर में बदलना है तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर आ जाएगा तो ऊपर 1 की जगह 1000 हो गया। तो सेकंड फॉर्मूला आपको ये गिवन है। फिर मैंने कहा था कि अगर न्यूमेरिकल्स करते समय आपको
विलियन का आयतन ना दे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना दे, बल्कि डेंसिटी दे सॉल्यूशन की और मास दे दे, तो v को चेंज कर सकते हैं, v इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। तो m इक्वल्स टू हो जाएगा स्मॉल w अपॉन ma इंटू v ऊपर आ जाएगा अपॉन कैपिटल W और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ये फार्मूला बन जाए। कैसे बना? क्योंकि v इक्वल्स टू कैपिटल W अपॉन d ये होता है, इस वैल्यू को मैंने यहाँ रख के ये फार्मूला बना दिया। हिंदी में सुन लें, ये आगे आपका, उसके बाद स्मॉल w अपॉन ma इंटू 1 अपॉन v लीटर, फर्स्ट फार्मूला। लीटर को ml में कन्वर्ट किया तो 1000 से डिवाइड करके ये फार्मूला आ गया। अब v इक्वल्स टू w अपॉन d होता है, यानी आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व होता है। तो ये वैल्यूज v की जगह रख दो तो d ऊपर आ जाएगा, तो स्मॉल w अपॉन ma इंटू कैपिटल स्मॉल d अपॉन कैपिटल W इंटू 1000। एक फॉर्मूला मैंने और बताया आपको, m इक्वल्स टू 10 xd अपॉन mt। एक फॉर्मूला ये मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि x क्या होता है, मास परसेंटेज, और x इक्वल्स टू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू 100। ये लिखते हैं स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू 100 को अगर x की जगह रिप्लेस करें तो वापस से बेटा यही फॉर्मूला आ जाएगा जो ऊपर में लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूलाज हैं जिनके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। अब मैं एक न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ, तो आप उस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखना, ठीक है? देखिए, तो बेटा मोलरिटी मोलरता के ऊपर मेरा एक न्यूमेरिकल है, 4 ग्राम यानी 4 ग्राम NaOH dissolved in water and solution made up to 250 ml, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यानी 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 250 ml विलियन बनाया गया, तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या गिवन है आपको, क्या दिया हुआ है? गिवन आपको क्या दिया हुआ है बेटा? स्मॉल w 4 ग्राम दिया हुआ है NaOH का, और v आपको दिया हुआ है 250 ml। अब NaOH की बात हो रही है तो m ए मॉलिक्यूलर मास किसका, NaOH का कितना होता है निकालना आता है, 23 + 16 + 1, इनके एटॉमिक मास को प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 40, और आपको m कैलकुलेट करना है। तो m का फॉर्मूला आप जानते हैं, m इक्वल्स टू स्मॉल w अपॉन ma इंटू 1000 अपॉन v ml, ये फॉर्मूला लिखा था मैंने। तो m इक्वल्स टू हो गया स्मॉल w 4 ग्राम, ma कितना है 40 इंटू 1000 अपॉन v ml कितना है 250। तो देखिए कैंसिल हो गए, 4 आ गया, ये 10 आ गया, तो आंसर कितना आएगा? आंसर बताइए इसका कितना आंसर आएगा? कैंसिल हो गए, 1000 को 250 से कैंसिल किया तो 4 आ गया, 4 से 40 को कैंसिल किया 10 आ गया, तो ये आ गया 4/10, तो पॉइंट लगेगा, 40 हो गया तो 0.4 आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 0.4। तो 0.4 क्या है? मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी विलियन की मोलरता कितनी आ गई? 0.4। ये 0.4 भी लिख सकते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह समझना है। W दिया हुआ है, NaOH का द्रव्यमान, आयतन दिया हुआ विलियन का 250, Ma NaOH का निकाल सकते हैं, अनुभाग 40 होता है। m मोलरता कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला ये है, वैल्यूज रखें और आंसर अपना पूरा निकाल लें, तो इसका आंसर आ गया 0.4। ये आपकी अगली इकाई थी मोलरता। अब मेरा जो टॉपिक आएगा वो है नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। तो बच्चों अब मैं बात कर रहा हूँ रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, यानी नॉर्मलता और मोलरता में संबंध क्या है। तो बेटा मैंने n/m कर दिया, नॉर्मलता बटा मोलरता बराबर, ऊपर नॉर्मलता का सूत्र लिख दिया, बटा में मोलरिटी यानी मोलरता का सूत्र लिख दिया। तो n क्या होता है? स्मॉल w अपॉन p इंटू 1 अपॉन v लीटर, इसको डिवाइड किया मोलरिटी के फॉर्मूले से, स्मॉल w अपॉन ma इंटू 1 अपॉन v लीटर। स्मॉल w से स्मॉल w कैंसिल, v लीटर से
तो ये तो कैंसिल, तो आपका बचा n/m इक्वल टू m में ऊपर आ जाएगा और E अपॉन में आ जाएगा। Ma/E, Ma क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय E क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी Ma तो है विलय का अनुभार बटा E क्या है, विलय का तुल्यन की बार। तो विलय का अनुभार बटा विलय का तुल्यन की बार, ये आ गया n/m बराबर। तो अब आपको ध्यान रखना है कि Ma/E ये बराबर होता है स्मॉल n। तो अपन लिख सकते हैं n/m बराबर स्मॉल n, लिख सकते हैं। अब n क्या होता है, तो फॉर एसिड्स यानी अम्लों के लिए n इक्वल्स टू m इंटू बेसिसिटी, यानी स्मॉल n एसिड्स के लिए बेसिसिटी है, और फॉर बेसिस स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू एसिडिटी, यानी स्मॉल n अम्लों के लिए तो होता है क्षारीयता और क्षारों के लिए होता है अम्लीयता। तो फॉर m को अगर उधर ले जाएंगे तो फॉर्मूला बनेगा एसिड्स के लिए n इंटू कैपिटल M इंटू बेसिसिटी, क्लियर, एसिड के लिए, और फॉर बेसिस के लिए n इंटू कैपिटल M इंटू एसिडिटी। अब बेसिसिटी एसिड्स की क्या होती है बेटा, जितने H+ आयन कोई भी एसिड रिलीज करता है, त्यागता है कोई भी अम्ल, वो उसकी बेसिसिटी है क्षारकता होती है। कोई भी क्षार जितने OH- आयन त्यागता है, ठीक है, रिलीज करता है, वो उसकी एसिडिटी है। क्लियर हुआ। अब इससे मैं फॉर नॉर्मल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, और क्वेश्चन है मेरा कैलकुलेट द नॉर्मलिटी, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ 0.01 mH2SO4। आपको 0.01 mH2SO4 गिवन है और इसकी नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है, n कैलकुलेट करना है। मोलरिटी आपको गिवन है इसमें, तो फॉर्मूला एसिड्स के लिए ये है ना, n इक्वल्स टू m कितना गिवन है 0.01, और इसको स्मॉल यानी बेसिसिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो H2SO4 कितने H+ आयन त्यागता है, 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर आ गया 0.02। ये इसकी नॉर्मलिटी आ गई, इसकी H2SO4। क्लियर हो गया। ऐसे एक क्वेश्चन है कि 0.05 m KOH, इसकी बात कर रहे हैं इस बार। KOH ये बेस है, KOH क्या होता है, क्षार। इसकी मोलरिटी गिवन है, नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है, नॉर्मलता ज्ञात करनी है। तो n इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, m इंटू एसिडिटी। अब KOH कितने OH- आयन त्यागेगा, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.05 इंटू 1, तो आंसर आ गया 0.05। तो KOH की मोलरिटी और नॉर्मलिटी इक्वल है, क्योंकि 1 से तो मल्टीप्लाई किया है, लेकिन H2SO4 की मोलरिटी और नॉर्मलिटी दोनों अलग अलग है। मोलरिटी 0.01 है और नॉर्मलिटी 0.02 है। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।